कई हिस्से गर्मी से झुलस रहे हैं। इनमें उत्तराखंड के मैदानी इलाके भी शामिल हैं। गर्मी बढ़ रही है और कई जगह पानी की किल्लत भी हो रही है। नैनीताल जिले में भी हर साल गर्मी आते ही पानी की कमी होने लगती है, लेकिन इस बार नैनीताल के हल्द्वानी जैसे शहर प्यास से हलाकान न होने पाए, इसके लिए पहले से ही सख्त और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। डीएम वंदना सिंह ने अधिकारियों की बैठक करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वॉशिंग सेंटरों में बाइक और कार जैसे वाहनों की धुलाई पर फौरन रोक लगा दी जाए। दरअसल हल्द्वानी में कई जगह से शिकायतें मिल रही थी कि पीने के पानी का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। वॉशिंग सेंटर में वाहनों की धुलाई पीने के पानी से की जा रही है, जबकि गर्मियां बढ़ने के साथ पीने के पानी की किल्लत है। डीएम के निर्देश जारी होते ही वॉशिंग सेंटर में धुलाई पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों की टीम लगातार औचक निरीक्षण और छापेमारी भी कर रही है, ताकि आदेशों का उल्लंघन न कर पाए। 3 दिन पहले ही सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर नैनीताल समेत प्रदेश भर में लगी जंगलों की आग की रोकथाम को लेकर एक बड़ी बैठक की थी। इस बैठक में पेयजल संकट को लेकर भी चर्चा हुई थी। सीएम धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए कि जनता को पीने के पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने पड़े उठाइए। सीएम धामी से पहले जिले की डीएम वंदना सिंह ने भी हल्द्वानी में पेयजल किल्लत को लेकर जल संसाधन, जल निगम और विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाया था। बैठक कर विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के लिए कहा था। और अब सीएम की ताजा बैठक के बाद फिर डीएम वंदना सिंह ने बैठक की और नए निर्देश जारी कर दिए। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी बता रहे हैं कि सीएम और डीएम के नए निर्देशों के बाद अब तक क्या-क्या एक्शन लिया गया है। देखिए, ग्रीष्मकाल को देखते हुए अभी चूँकि पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उसको देखते हुए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिसमें जितने भी वॉशिंग सेंटर हैं, सर्विस सेंटर हैं जो कार वॉश करते हैं, इसके अलावा जिसने निर्माण कार्य हाल फिलहाल में जो शुरू हुए हैं उन पर रोक लगाई गई है। उसी के तहत जितने भी शहर और उसके आसपास में हमारे सेंटर्स हैं उनको करीब हम लोगों ने नोटिस दिए हैं। साथ ही कुछ केसेज पकड़े गए हैं तो उनका पेयजल संयोजन जो है वो डिस्कनेक्ट किया गया है। लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जितने भी हमारे ट्यूबवेल संचालित हैं उनको भी ये स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पेयजल के अलावा किसी भी प्रकार से टैंकर से अन्य कामों के लिए किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी के मुताबिक जल संसाधन टीम के साथ मिलकर अब तक 40 से ज्यादा सर्विस सेंटरों को नोटिस भेजा जा चुका है। ये 42 वॉशिंग सर्विस सेंटर छापेमारी के दौरान पेयजल से वाहनों की धुलाई करते पाए गए, तो निर्देशों के उल्लंघन कर कैनाल रोड पर 2 वॉशिंग सर्विस सेंटर की पानी की सप्लाई काट दी गई। ट्यूबवेल संचालकों को भी पेयजल के अलावा अन्य कामों के लिए पानी सप्लाई नहीं करने का निर्देश है। नैनीताल में पेयजल की किल्लत दूर करने के लिए सख्ती दिखाई जा रही है, तो मसूरी में भी टूरिज्म सीजन में पेयजल की दिक्कतों से बचने के लिए प्रशासन बैठक कर रहा है। मसूरी के SDM दीपक सैनी ने जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की और दोनों विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपस में सामंजस्य बनाकर मसूरी में पेयजल की आपूर्ति करें। बिल्कुल, जो हमारे आगामी यात्रा सीज़न है और गर्मी का भी सीज़न है और चारधाम यात्रा भी जैसे स्टार्ट होने वाली है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने डीएम मैडम के आदेशों में ये अपनी तैयारियों का संज्ञान लेने के लिए सब चीज़ों की बैठक बुलाई थी। उसमें हमने जल संस्थान और पेयजल निगम की जो वाटर सप्लाई कितनी वर्तमान में वो कर रहे हैं, पंपिंग स्टेशंस के द्वारा सप्लाई कर रहा है। उसके अलावा 4 MLD पानी जो है वो यमुना पंपिंग स्कीम का जो पेयजल की लाइन से उनको प्राप्त हो रहा है, तो 11.5 MLD पानी जो है वर्तमान में मसूरी में सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा जो है पीक सीज़न की हमारी जो डिमांड एवरेज रहती है वो 14 MLD की रहती है, तो हमारे पास सफिशिएंट पानी उपलब्ध है। इसके अलावा भी हमारे पास 8 MLD पानी यमुना पंपिंग स्कीम में और उपलब्ध है, जो हम ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई कर सकते हैं। मसूरी में पर्यटन सीजन में 14 MLD पानी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में 11.50 MLD पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें से 4 MLD पानी मसूरी यमुना पंपिंग योजना के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर क्षेत्र में कई जगह तकनीकी दिक्कत के कारण लोगों को पेयजल की समस्या हो रही है, जिसका निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि मसूरी में पेयजल की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मसूरी यमुना पंपिंग योजना के तहत मसूरी में 4 MLD पानी हाल ही में सप्लाई किया जा रहा है और अगर ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो इसकी क्षमता को 8 MLD पानी की सप्लाई की जा सकती है। दरअसल हल्द्वानी, मसूरी और अल्मोड़ा जैसे पहाड़ के कई मैदानी शहरों के लोग हर साल गर्मियों में पीने के पानी की किल्लत से जूझते हैं। उत्तराखंड में मानसून के दौरान बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन बाकी समय पीने के पानी की समस्या बनी रहती है। सरकार पेयजल संकट को दूर करने के लिए पहले से कई योजनाएं चला रही है, लेकिन गर्मियों के आते ही संकट फिर शुरू हो जाता है। उम्मीद है कि इस बार सरकार की सख्ती असर दिखाएगी और लोगों को पेयजल संकट से बचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।